हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 7वीं की अर्थात क्लास 7th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 और ये चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में जो पाचन है उससे ही लिया गया है। और आज का जो मेन टॉपिक है आज की वर्कशीट का वो है अमीबा में संभरण एवं पाचन, कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है और अमीबा फूड का इंटेक कैसे करता है। लेट्स स्टार्ट। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। आज साइंस की क्लास में उन बच्चों की जो टीचर है अध्यापिका, उनका नाम है भारती। उन्होंने बच्चों से पूछा, छात्रों से पूछा, स्टूडेंट से, कि क्या आप ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है, यानी कि उसके मुंह भी नहीं है और पाचन तंत्र भी नहीं है, जैसे स्टमक यानी कि अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत ये नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन को पचाता है। रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू कर देते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदया, यह संभव नहीं है। फिर बच्चे जिज्ञासा पूर्वक, यानी कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और फिर सब जवाब देते हैं, नहीं टीचर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है। बच्चे कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव बिना मुंह के अपना भोजन कैसे ले सकता है, कैसे खाएगा और बिना पाचन तंत्र के उसे कैसे पचा सकता है। अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव अमीबा है जो तालाब में पाया जाता है। फिर टीचर उन्हें बताते कि तुम्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, तुम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं, और यह जीव है अमीबा। ये तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिका है इस जीव की और उसी में ये अपना सारा कार्य करता है, जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इस जीव को नग्न आँखों से, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप आदि की मदद से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा की जो कोशिका है इसका आकार कुछ ऐसा होता है, इसका आकार भी निश्चित नहीं होता, ठीक है। इसकी अंदर एक कोशिका झिल्ली, जो ये बाहरी आवरण है, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली, और अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। और इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारी धानियाँ होती है बुलबुले के समान। अब अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा का कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता, यह निरंतर लगातार अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। देखो, जो अमीबा होता है वो क्या करता है, मान लीजिए ये यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, ये अमीबा है, ये खाद्य कण है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ये केंद्रक है, ये बाहर वाली कोशिका झिल्ली, ठीक है, और अंदर कोशिका द्रव्य, डॉट डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं। अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर उंगली के समान कुछ प्रवर्धन होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पादाब, कूटपाद, सीडोपोडिया, यानी कि कृत्रिम पाँव। ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। जो ये पादाब है, ये अमीबा को भोजन को पकड़ने में और इसको चलने में मदद करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा बहुत छोटे छोटे जीवों, यानी कि सूक्ष्म जीवों को खाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, जैसे ये खाद्य कण है, और जब ये पादाब बना के उस जो भी भोजन होगा, खाद्य कण होगा, उसके चारों तरफ ऐसे उसको ले लेगा और क्या बना लेगा, खाद्य रिक्तिका। जो खाद्य पदार्थ है वो इस खाद्य रिक्तिका में या खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है, और जब ये खाद्य धानी अंदर चली जाती है अमीबा की जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया कर कर, जो खाद्य कण होगा, खाने की जो चीज़ है इसके लिए, उस पर क्रिया करके, काम करके उसको सरल पदार्थों में, बड़ा होगा वो टुकड़ा, जटिल होगा वो खाद्य कण, उसको सरल पदार्थों में बदल देते हैं ये पाचक जो रस होते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। जो खाना पच जाता है उसको धीरे धीरे अमीबा अवशोषित कर लेता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि,
रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अवशोषित पदार्थ जो उसने खाद्य कंस के सरल पदार्थों में बदलने के बाद अवशोषित किया है, पचाने के बाद उन पदार्थों का प्रयोग अमीबा अपनी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने रख रखाव के लिए और गुणन के लिए करता है। बिना पचा अपशिष्ट जो खाना है, यानी कि बिना पचा हुआ जो भोजन है, वेस्ट है, वो खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद खाद्य धानी द्वारा यहाँ से इसको डाइजेस्ट कर ले और जो भी चीज़ एक्स्ट्रा बच जाएगी उसको यहाँ पे खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब कुछ तथ्य हैं अमीबा से रिलेटेड, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। अमीबा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहले कि इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। जो अमीबा की कोशिका, उसमें एक कोशिका झिल्ली होती है। मान लीजिए ये अमीबा है और जो ये भारी आवरण ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है, बीच में एक गोल सघन केंद्रक होता है, इसे कहा जाता है केंद्रक। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। ये कोशिका द्रव्य है, इसमें बुलबुले के समान बहुत सारी धानियाँ, रिक्तिकाएँ होती हैं। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, बिना सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम इसे नहीं देख सकते। यह निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है, निरंतर यानी कि लगातार अपना आकार बदलता रहता है और स्थिति भी बदलता रहता है। अब यहाँ पे तथ्य है, यहाँ पे और भी कुछ तथ्य हैं। अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। अब कुछ फैक्ट है कि जो अमीबा है और चाहे मनुष्य, दोनों में पाचन के दौरान क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। अंतर क्या है, अमीबा का कोई मुंह नहीं है, मनुष्य यानी कि मानव का मुंह होता है, वह पाचन तंत्र भी नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है, ये दोनों में समानता हो गई और ये दोनों में अंतर हो गया अमीबा और मानव में। चलो अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी क्या आएगा यहाँ पे, खाद्य धानी, ठीक है, खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। दोनों ब्लैंक में एक ही वर्ड आएगा, खाद्य धानी, आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। फिर सेकंड है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो बेटा समानता क्या है, ये वाली समानता लिख के आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, समानता लिख के ये वाला पॉइंट लिखेंगे यहाँ तक। फिर अंतर, अंतर में क्या है, अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र भी नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये होगी समानता और ये हो गया अंतर। अब है नेक्स्ट, पादाब या कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ये हो गया आंसर नंबर 3। फिर बेटा कोविड से रिलेटेड आपके लिए एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।